हम्म, देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 5th में क्या दिया हुआ है कि रोम्बस शेप्ड। तो रोम्बस शेप्ड का मतलब है, तो थोड़ा उधर, रोम्बस शेप्ड का मतलब है चारों साइड्स इक्वल, ठीक है। तो इसमें हमको ऐसा एक डायग्राम बनाना है, चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है, 30 मीटर है ईच साइड, तो सब साइड्स कितनी होगी 30 मीटर, 30 और यहाँ पे भी 30। फिर बोल रहा है लोंगर डायगोनल इज 48 मीटर। ये वाला डायगोनल कितना दिया हुआ है 48 मीटर, ठीक है। हमको पूछ रहा है हर काउट के लिए कितना एरिया है चढ़ने को, और इसमें टोटल कितनी काउट चल रही है 18। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो इसको नाम दे दो A, B, C और B। तो ये दोनों का एरिया सेम ही है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू जो आ जाएगा, फिर एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। फिर वो जो एरिया आ जाएगा टोटल, आपको क्या करना है, 4 एरिया फॉर ग्रेजिंग फॉर ईच काउ इज इक्वल टू टोटल एरिया अपॉन 18। यही आंसर है, ठीक है, कर लोगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर। अपन देखते हैं उसमें ऐसे ऐसे स्लिप वो लगे रहते हैं ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। तो उसमें दो अलग अलग तरीके के, और सबका मेजरमेंट क्या है 20 सेंटीमीटर, 50 और 50, ठीक है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, हाउ मच क्लॉथ, उसको उल्टा सीधेगा क्या करें, वो तो किधर से भी लो, वो तो किधर से भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20, 50 और 50, हाउ मच, अच्छा तो इसलिए कह रहा होगा क्योंकि ये 50 है तो इसके बराबर होना चाहिए, पर उससे सीक्वेंस का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 10 है ऐसे टोटल, ठीक है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो हमको क्या करना है, टोटल 10 पीस बनाने हैं, तो 5 अलग कलर के और 5 अलग कलर के। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर सीट या जो भी है उसका नाम, फिर इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। वही प्रोसीजर, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दो, फिर उसके बाद में एरिया, क्या पूछा था इसमें, हाउ मच क्लॉथ ऑफ सीट, हाँ, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू दैट एरिया। ये 5 क्यों है समझ गए ना, क्योंकि टोटल 10 ट्रायंगुलर सीट्स बनानी है उसको, उसमें से 5 एक कलर की और 5 एक कलर की। अब वो कह रहा हर कलर का कपड़ा कितना खरीदे, तो वो जो यहाँ आ जाएगा वो उतना ही एरिया, उतना ही स्क्वायर मीटर उनको दोनों को खरीदना पड़ेगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7।
देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर विथ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। ये ऐसा है, ठीक है, विथ डायगोनल 32। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो चाहे किधर से डिलो ये कितना हो जाएगा 32। एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस, फिर यहाँ पे इसका एक ट्राइंगल और बना जो कि क्या है आइसोसेलेस, बेस 8 और 6 की है दोनों। हाउ मच पेपर ऑफ ईच सीट हैज बीन यूज्ड इन इट। देखो अब इसमें हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम बेस का एरिया तो निकाल सकते हैं, जैसे इसका अगर हमने नाम दिया ए बी सी डी ई, तो इसका एरिया तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगुलर बेस इज इक्वल टू हेरोन्स फॉर्मूला लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें समस्या है स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए, तो स्क्वायर में अगर बेसिकली देखा जाए तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, बट हमको चीज एक ही गिवन है, सिर्फ ये 32। तो इसका भी एक तरीका है, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट करते हैं तो इसका एरिया कितना, ये साइड कितनी हुई 16 और ये भी 32 है, तो ये कितना हुआ 16। आप इस एक का एरिया निकाल लो, समझ गए, ये बनेगा, फिर उसको 4 से मल्टीपल कर दो, यहाँ तो 1/2 बेस इनटू हाइट लग जाएगा, एक तरीका। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, ये पूरा है 32 और ये क्या है x और ये क्या है x, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर की सब साइड इक्वल होती है, तो अगर ये x है तो ये भी x है। फिर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है स्क्वायर में, तो 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें। इन ट्राइंगल CED पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 16, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 कितना होता है 128। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 128 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √128। अब √128 को सोल्व करो, ये आएगा 8√2, ये आ जाएगा 8√2 आ जाएगा, पूरा मत करो, पॉइंट में मत निकालो, इतना ही रहने दो। x कितना आ गया 8√2, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, तो हमको ये बेस है, ये हाइट है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस में आ जाएगा 8√2 और हाइट भी 8√2, क्योंकि ये बेस है और ये 90 डिग्री पे दिया हुआ, तो 90 डिग्री पे हाइट होता है, इसको सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा 4√2 इंटू 8√2, तो 4 8 या 32 इंटू 2, तो ये आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना आधे का आ गया, तो आधे का एरिया और क्या हो जाएगा इसका डबल, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का इतना आ गया और बेस वाले का आपको अलग निकालना है, ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला से। फिर देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
देखो क्या दिया हुआ है, फ्लोरल डिजाइन ऑन फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स which are triangular, the sides of triangular being क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीन साइड्स दे दिया आपको। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इजी है बिल्कुल, तीनों साइड्स दे दिया आपको। तो सबसे पहले इस ट्राइंगुलर शीट का एरिया जाएगा, एरिया ऑफ ABC ये आ जाएगा हेरोन्स फॉर्मूला से। फिर ऐसी कितनी टोटल टाइल्स है, 16 टाइल्स, तो फिर आ जाएगा एरिया ऑफ 16 टाइल्स इज इक्वल टू ये एरिया इंटू 16 कर देना। फिर आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इंटू 0.50, 50 मत कर देना क्योंकि 0.50 ऐसे है ना। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल रुपए आ जाएंगे कि कितने रुपए का उसको कॉस्टिंग पड़ रहा है। ठीक है, ये इतना ही वर्क है आज के लिए। 5th 6th 7th और 8th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 3rd ये नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ये अभी करके देखो साहब।